हेलो ट्रेडर, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और किस तरह से देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में निफ्टी को, वो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्वीप हुआ है। जो डेली लो था उसके ऊपर जाके इसने हल्का सा यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। ओके, स्वीप हुआ है, क्लोजिंग हल्का सा यहाँ पे किया हुआ है। अब आते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें लाइन चार्ट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में अभी एक और लिक्विडिटी यहाँ पे उसमें पड़ा हुआ है इन 1 डे टाइम फ्रेम। तो ये इसके पास अभी भी ओपन लेवल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। नीचे अगर मार्केट को जाना है तो वो कहाँ तक जा सकता है, हो जा सकता है 25,450, 25,438। इसके नीचे की क्लोजिंग, इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है नीचे के लेवल पे, दैट इज अ 1 डे ऑर्डर ब्लॉक। ओके, नीचे के लेवल पे तो वो एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है। 25,193 के अराउंड एक जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो मार्केट अगर कंटिन्यूस नीचे की ओर मोमेंटम करता हुआ आता है, ओके, तो यहाँ से उसके बाद वो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल बहुत दूर है वो लेवल। ओके, तो ये एक सपोर्ट जोन अभी बना हुआ है। तो वीकली में अगर मिलता भी है प्राइस फॉलो होते यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में बाइंग प्रेशर कैंडल चाहिए जो लेके जा सकती है अगेन अपसाइड मोमेंटम। ओके, तो ये डेली का हो गया। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते वीकली टाइम फ्रेम में देखते तो एक ऐसे जोन पे खड़ा हुआ है जहाँ पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक उसमें पड़ा हुआ है। दैट इज़ अ की पॉइंट कि जहाँ पे लेवल था स्विंग, वहीं पे ही उसमें ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यही लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये। ओके, यही वीकली जो था, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसमें, वीकली लिक्विडिटी, राइट। अभी यही ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए अगर लाइन चार्ट में देखें तो लाइन चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे जो बेस सपोर्ट 1 डे में भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी एक और लिक्विडिटी वीकली में भी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है वो भी सिंक हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया सा इस लेवल पे। ओके, और साथ साथ में अगर मैं यहाँ से फीबो को भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी बहुत ही अच्छे से जोन पे आ रहा है। तो ये एक अच्छा सा जोन बन सकता है इसके लिए, अगर इसको रिट्रेसमेंट आना है तो दैट इज़ अ गुड लेवल टू बाय इन वीकली टाइम फ्रेम। तो आगे आने वाले टाइम में अगर मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ से पुल बैक करके ऊपर की ओर जाता है तो ये लेवल उसमें हो सकते हैं। और इस तरह से मेरा इसमें एक प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि इसको अगर मोमेंटम करना है तो इस तरह से करेगा तो दैट इज़ अ गुड थिंग टू बाय। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं मंथली में भी एक और बार देख लेते हैं कि मंथली में क्या लेवल। तो मंथली में भी जो डेली जोन बना हुआ है दैट इज़ अगेन यहाँ पे भी एक लेवल निकल के आ रहा है, दैट इज़ मंथली जोन। तो ये भी मंथली यहाँ पे है। ओके, अब हम चलते हैं फॉर एन आवर टाइम फ्रेम में। तो फॉर एन आवर टाइम फ्रेम में नीचे जो बेस बना हुआ है वहाँ तक एक हल्का सा यहाँ पे इसमें एक रुकावट आ सकती है, दिख रहा है एक रिट्रेसमेंट जोन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो बॉटम के जो सपोर्ट जोन थे हमने देख लिया। अभी एकदम से नज़दीक की बात करें तो ये सबसे पहले लिक्विडिटी है, तो वो इम्पोर्टेंट जोन है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्ट्रेट अवे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ पे एक बाइंग प्रेशर कैंडल के साथ हम 25,700 तक का एक मोमेंटम देख सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था, फॉरेन आर का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। साथ साथ में ऊपर के लेवल पे प्रेशर बन रहा है इसमें। ओके, साथ साथ में ऊपर के लेवल पे इसमें प्रेशर बन रहा है। ओके, ये जोन इसमें है। और अगर इसमें फिबो को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे अपसाइड पे प्रीमियम जोन पे वहाँ पे भी लेवल उसमें बने हुए हैं। ओके, और जो कि वो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रहा है कि भाई इसमें ये लेवल है वीकली का। ओके, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर पुल बैक आता है वहाँ पे तो। ओके, तो ये हमने देख लिए लेवल्स। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा जो टाइम फ्रेम है 1 एन टाइम फ्रेम। तो 1 एन टाइम फ्रेम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो जो हो सब कुछ हो रहा है, सिंक हो रहा है, यानी कि लेवल्स निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में यहाँ पे क्या हुआ है, 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे हल्का सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे
बाइंग प्रेशर मिलता है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ से प्राइस पुल बैक करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डालेंगे। और ये जो जोन है जहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम तो वो हम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना होते हुए स्ट्रेट अवे यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट होता है वहाँ पे एक हल्का सा सेल का प्लान कर सकते हैं और नज़दीक के बेस एक सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ज़्यादा सा गैप अप ओपन हो जाता है फॉर एग्जांपल इस लेवल पे, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे ये बेस का सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स ये लेवल तक। ओके, उससे ज़्यादा यहाँ पे अगर सीधा गैप ड्रॉप ओपन हो जाता है इस लेवल के अराउंड, तो वहाँ पे भी इसमें रेजिस्टेंस जोन पड़े हुए हैं। तो ऊपर के लेवल पे बहुत तगड़े से रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। ओके, तो अगर गैप अप ओपन होता है, रिवर्सल कैंडल आता है, तो वहाँ पे एक सेल का प्लान कर सकते हैं। ओके, और इस लेवल से जो कैंडल बनेगा उस हाई के ऊपर एक बफर लगा के स्टॉप लॉस डालना है। यहाँ पे भी इसमें ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। ओके, और अगर नीचे के लेवल की बात करें तो ये सपोर्ट अभी फिलहाल स्विंग बना हुआ है, तो ये स्विंग को तोड़ के मार्केट अगर इंट्राडे में ओके इस तरह से यहाँ पे बिहेव करता है तो दैट इज़ द टारगेट 25,800 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मैक्स टू मैक्स 25,866 वहाँ से एक रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। उसको अगर पूरा सा रिवर्सल बनना है तो उसको इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इस लेवल के ऊपर पूरा प्रॉपर क्लोजिंग इसका आ जाएगा, तो उसमें हर्डल सारे कट जाएंगे और सीधा उसमें टारगेट निकल के आ रहा है 26,100, तो वो बाद की बात है। ओके, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास लेवल्स है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे, डिस्कस भी कर दिया किस तरह से प्लान कर सकते हैं। ओके, और अगर डेली क्लोजिंग अगेन इसके नीचे जाके कर जाता है फिर से, तो नीचे के लेवल सारे ओपन हो जाएंगे, इसके लिए आप देख सकते हो, फिर उसमें कोई हर्डल नहीं है। ये 25,490 का एक वहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ तक का एक मोमेंटम है। ओके, और उसके अलावा नीचे और भी क्लोजिंग कर जाता है तो 25,200 तक भी वो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉन्टीन्यूसली। और उसके बाद यहाँ पे हमें 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन देख के अप ट्रेंड का प्लान कर सकते हैं अगेन विद द टारगेट ऑफ 26,360। ओके, तो 3 कैंडल स्विंग किस तरह से बनेगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, राइट, ये है हमारे पास, जैसे कि ये जो पहला कैंडल है बाइंग प्रेशर कैंडल, उसके बाद इसने हाई को थोड़ा नीचे क्लोज किया और तीसरा कैंडल इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे जो कैंडल बना है वो इस तरह से हुआ है। ओके, यानी कि यही टॉप पे, तो ये जब लेवल बनता है तो दैट इज अ स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस बनेगा स्विंग लेवल का, और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जो स्विंग होगा लो सबसे पहले वो टारगेट उसके नीचे अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो एक और स्विंग लेगा जो उसने लिया है, और एक और स्विंग वो भी स्विंग ले लिया है उसने। अब नीचे के लेवल पे स्विंग जो है दो दिख रहा है 25,500 और उसके नीचे 25,333, तो वो किस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग आती है तब जाके इसमें एक हमें कंफर्मेशन मिलेगा। अगर वन डे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विप कब बन सकता है, यहाँ पे सिनेरियो इस तरह से बनेंगे कि आगे आने वाली जो कैंडल है वो लो को स्वीप करके क्लोजिंग दे दे इसमें अपसाइड का, और उसके बाद नेक्स्ट दिन भी क्लोजिंग इसकी अपसाइड पे आ जाए, यानी कि इसी लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाएगी, तब जाके इसमें 3 कैंडल स्विंग बनेंगे। इस लो को यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, ये कैंडल क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके बाद एक पुल बैक, यानी कि इस लेवल से हम इसमें ये इस लेवल तक और 600 तक का एक बाय प्लान कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें इसी लेवल के अंदर फंस जाए मार्केट और नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन करे, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से कैंडल बने और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस तरह से बने, तब भी यहाँ पे सेम पैटर्न बनेगा 3 कैंडल स्विंग लो का। तो ये लेवल पे हम यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं स्विंग लो का टारगेट, और ये लिक्विडिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी के बारे में सोचना है। वीकली क्लोजिंग इसका अगर वीक पूरा है तो नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी लिक्विडिटी ग्रैब करके, तो पूरा नीचे IFVG पड़ा हुआ है सब कुछ नीचे के लेवल पे, तो वो बात की बात है। ओके, तो कल की क्लोजिंग इसमें देखते हैं किस तरह से आती है, तो वो मैटर करेगी। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बन चुका है जैसे हमने देखा, देखिए फॉरेन आर का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, 1 NR का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो प्राइस इसके ऊपर पहुंचेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा जोन पड़ा हुआ है इसमें भी, राइट, ये लेवल। ओके, हाईलाइट अगर हम करेंगे इसमें तो ये लेवल पूरा जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस के लिए, राइट।
तो वहाँ पे भी अगर चांस मिलता है तो हम देख सकते हैं नीचे के लेवल पे सेटअप के साथ एक। तो ये हमारा एक थॉट है कि भाई इस तरह से यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।